नमस्कार प्यारे दोस्तों। क्या आप भी घर में चल रहे कलह क्लेश से परेशान हो चुके हैं? क्या आपके भी घर में दरिद्रता, पैसों की तंगी, घर में नकारात्मकता, आलस्य है? तो हो जाए सावधान, क्योंकि इस तरह की चीजें अगर आपके घर में होती हैं तो ये चीजें आपको बर्बाद कर सकती हैं। लेकिन इन परेशानियों की आखिर वजह क्या है? तो दोस्तों, वजह है घर में होने वाले कुछ ऐसे कार्य जिनसे वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है। ऐसे में घर की महिलाओं को घर के काम करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। घर में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखने में वास्तु शास्त्र का बड़ा महत्व होता है। इसके लिए घर में चीजों को वास्तु नियमों के हिसाब ही व्यवस्थित करने की सलाह दी जाती है। लेकिन जाने अनजाने में कई बार हम वास्तु नियमों को अनदेखा कर देते हैं, जिस वजह से घर में वास्तु दोष उत्पन्न हो जाते हैं और जीवन में एक के बाद एक संकट आने लगते हैं। ज्यादातर वास्तु दोष तब उत्पन्न होता है जब आप घर की साफ सफाई अच्छे से नहीं करते हो, जैसे कि अच्छे तरीके से घर में झाड़ू पोछा न करना। जैसे कि सबको पता है कि झाड़ू पोछा सबके घरों में रोज किया जाता है, लेकिन कई बार हम पोछा नहीं भी लगाते और उसे अगले दिन पर टाल देते हैं। लेकिन घर की सफाई और फर्श की गंदगी को साफ करने के लिए रोज इसे करना जरूरी है। ऐसे में आमतौर पर हर घर में रोज पोछा लगता है। खुशहाल जीवन व सुख समृद्धि के लिए वास्तु नियमों का पालन करना चाहिए। सभी घरों में पोछा लगाए जाते हैं, लेकिन इस दौरान हुई गलतियां दुख का कारण बन सकती है, इसलिए जान लें। पोछा लगाने का सही नियम वास्तु शास्त्र में बताए नियमों के अनुसार घर के रखरखाव और कामकाज करने से घर पर मां लक्ष्मी का वास होता है और व्यक्ति खुशहाल जीवन व्यतीत करता है। बात करें पोछा लगाने की, तो वास्तु में पोछा लगाने से जुड़े भी कुछ नियमों के बारे में बताया गया है, जिसे अनदेखा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, एक महिला को पोछा व झाड़ू लगाते समय यह गलतियां कभी नहीं करना चाहिए, वरना ऐसे घर में आ जाती है गरीबी और हो जाता है राहु केतु का वास। दोस्तों, झाड़ू पोछा करने से घर साफ और स्वच्छ रहता है। जो घर साफ और स्वच्छ रहता है वहां खुशियां और संपन्नता आती है। शास्त्रों के अनुसार झाड़ू को महालक्ष्मी का एक स्वरूप माना गया है। झाड़ू से दरिद्रता रूपी गंदगी को बाहर किया जाता है। जिन घरों के कोने कोने में झाड़ू पोछा व साफ सफाई रहती है तो वहां का वातावरण सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहता है। घर के सभी सदस्य तरक्की करते हैं और घर के कई वास्तु दोष भी दूर होते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि झाड़ू और पोछा करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। खासकर एक महिला को ऐसे पोछा कभी नहीं लगाना चाहिए। घर में गरीबी आती है और राहु केतु प्रवेश करते हैं और शनि भी रुष्ट हो जाते हैं। तो चलिए जानते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, नंबर 1, आप घर में पोछा लगाएं तो हफ्ते में 3 बार पानी में थोड़ा सा नमक जरूर मिला लेना चाहिए। नमक मिले हुए पानी से पोछा लगाने से सभी कीटाणुओं का नाश हो जाता है। साथ ही साथ नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है और महालक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करती है। दोस्तों, शास्त्रों में बताया जाता है कि जब सूर्य अस्त हो जाता है तब किसी भी व्यक्ति को झाड़ू पोछा कभी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये समय सफाई के लिए उचित नहीं माना जाता है। सूर्यास्त के समय झाड़ू पोछा लगाने पर राहु केतु आपके घर में प्रवेश करते हैं और महालक्ष्मी आपके घर को छोड़कर चली जाती है और ऐसे में गरीबी घर में प्रवेश करती है। नंबर 2, दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दें कि पोछा कभी भी दिन के 12 बजे के बाद या संध्या काल में नहीं लगाना चाहिए। पोछा हमेशा आप सुबह के समय लगाएं, जिससे घर से रात भर में जमा हुई सभी नकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाए और हमारा घर शुद्ध और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रहे। गुरुवार के दिन पोछा लगाने से बचें। नंबर 3, कई लोग अगर बाल्टी टूट जाए तो उसे पोछा लगाने के लिए इस्तेमाल करने लगते हैं, लेकिन कभी टूटे हुए बर्तन या बाल्टी में पानी भरकर पोछा नहीं लगाना चाहिए। यह बहुत ही अशुभ माना जाता है। इससे पोछे से मिलने वाले लाभ आपको कभी प्राप्त नहीं होंगे। तो अगर आपके घर में भी टूटी हुई वस्तु पोछा लगाने के लिए उपयोग में लाई जाती है तो अभी बदल लीजिए, वरना आपको नुकसान उठाना पीडीडी आ सकता है। नंबर 4, बृहस्पतिवार को पोछा नहीं लगाना चाहिए। बृहस्पतिवार को गुरु माना जाता है और पोछा लगाने से गुरु कमजोर होता चला जाता है, इसीलिए बृहस्पतिवार को पोछा नहीं लगाना चाहिए। बृहस्पतिवार को पोछा लगाने से और कपड़े धोने से और मांस मदिरा का सेवन करने से संतान और पति पर कष्ट आते हैं और गरीबी को आपके घर में स्थान मिलता है, इसीलिए यह गलती कभी ना करें। नंबर 5, शास्त्रों के अनुसार छोटी कन्याओं से काम काज अब झाड़ू पोछा कभी नहीं लगवाना चाहिए। इससे पाप लगता है और मां लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। वेद पुराण के अनुसार बताया जाता है कि छोटी कन्या बहुत भोली होती है, इसे देवी का रूप माना जाता है और अगर आप जानबूझकर भी छोटी कन्याओं से झाड़ू पोछा लगाते हैं तो घर में गरीबी आती है, शनि भी रुष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, नंबर 6, कभी भी जानवर या अन्य सदस्यों को झाड़ू से नहीं मारना चाहिए।
यह बहुत बड़ा अपशकुन माना जाता है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी क्रोधित हो जाती है। इससे सबसे बड़ा पाप माना जाता है। फिर आप चाहे लाख कोशिशें कर ले, लेकिन महालक्ष्मी कभी आपका साथ नहीं देती। दोस्तों माना जाता है कि नियमित रूप से पोछा लगाने से आपके घर में महालक्ष्मी का निवास होने लगता है। महालक्ष्मी साफ स्वच्छ घर में आकर्षित होती हैं। साथ ही साथ पोछा लगाने के बाद कपड़े को तुरंत धोकर सुखा देना चाहिए। गंदा पूछा रखने से राहु केतु आपके जीवन में आपके घर में प्रवेश करती है और आपको गरीबी का सामना करना पड़ी देता है। आइए अब जान लेते हैं ऐसी कौन सी चीज है जो आप पोछे के पानी में मिलाएंगे तो धन का लाभ होता है। कई लोगों की शिकायत होती है कि उनके घर से बीमारी, कमजोरी, कलेश, नकारात्मकता और बुरी नजर दूर नहीं हो रही है। आपको भी अगर ऐसा लगता है कि आपके घर में हमेशा नकारात्मकता और शुभ कार्यों के बीच रुकावट आती है, तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। आपको करना यह है कि पोछा लगाते वक्त आपको पोछे के पानी में नीम के पत्ते मिलाने हैं। अगर आप पत्ते नहीं मिलाना चाहते हैं तो आप नीम के पत्तों को एक पतीले में पानी भरकर उन्हें अच्छे से उबालें और एक दिन के लिए अपने घर के मंदिर में इस पानी को रखें। अगले दिन से रोजाना ये पानी थोड़ा थोड़ा पोछे के पानी में डालकर पूरे घर को इसी पानी से साफ करें। नीम के पत्ते घर में सकारात्मक ऊर्जा की स्थापना करते हैं, जिससे आपके घर पर लगी कोई भी बुरी नजर, टोटका और काली नजर का अंत होने लगता है। नकारात्मकता तो आपके घर से कोसों दूर रहने लगती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होने लगता है। इस ऊर्जा के कारण आपके कार्यों में जो भी विघ्न आते रहते हैं वह भी दूर हो जाते हैं। अगर आप भी अपने घर में शांति और समृद्धि बनाना चाहते हैं तो इस उपाय को जरूर प्रयोग करें। माना जाता है कि धन की देवी मां लक्ष्मी का वास झाड़ू में ही होता है, इसलिए झाड़ू पर कभी भी पैर नहीं मारना चाहिए। ऐसा होने पर लक्ष्मी जी रूठ जाती हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि झाड़ू को हमेशा ही कृष्ण पक्ष में ही खरीदना चाहिए। अगर आप झाड़ू को शुक्ल पक्ष में खरीदते हैं तो झाड़ू दुर्भाग्य का कारण बनती है। झाड़ू को कभी भी खड़ी करके नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने पर घर में कलह होती है। हमेशा इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि झाड़ू को कभी भी घर के उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा में नहीं रखना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो ऐसे घर में देवी देवता कभी भी प्रवेश नहीं करते। साथ ही दुर्भाग्य अपने आप चलकर आपके घर में आता है। झाड़ू को हमेशा घर के किसी कोने में छुपाकर ही रखना चाहिए। जहां तक संभव हो इसे घर के अंधेरे वाले स्थान में रखना चाहिए। मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए किसी भी मंदिर में ब्रह्म मुहूर्त में 3 झाड़ुओं का गुप्त दान करें, लेकिन दान करते समय इन बातों का ध्यान जरूर रखें। मंदिर में झाड़ू दान करने के पहले शुभ मुहूर्त जरूर देख लें। यदि उस दिन कोई शुभ योग त्योहार हो तो इस दान का महत्व कई गुना बढ़ जाता है और घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होता है। जिस दिन भी यह काम करना हो उसके एक दिन पहले ही आपको 3 झाड़ू खरीद लेनी चाहिए। जब भी किसी नए घर में प्रवेश करें तो नई झाड़ू लेकर ही घर के अंदर जाना चाहिए। यह शुभ शकुन माना जाता है। इससे नए घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहेगी। जो व्यक्ति सपने में नई झाड़ू लेकर अपने आप को खड़ा देखता है तो यह सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, इस बात का भी ख्याल रखें कि परिवार के किसी भी सदस्य के बाहर जाते ही तुरंत झाड़ू लगाना अशुभ होता है। ऐसे में वो व्यक्ति जिस भी काम के लिए गया है वो काम बिगड़ सकता है और उसे असफलता का सामना करना पड़ता है। इसलिए उनके जाने के बाद थोड़ी देर रुक जाए और उसके बाद ही झाड़ू पोंछा किया जाना चाहिए। चलिए जानते हैं कि झाड़ू लगाने का सबसे शुभ समय क्या है। अगर आप ऐसा करते हैं तो ऐसे घर में देवी देवता कभी भी प्रवेश नहीं करते। साथ ही दुर्भाग्य अपने आप चलकर आपके घर में आता है। झाड़ू को हमेशा घर के किसी कोने में छुपाकर ही रखना चाहिए। जहां तक संभव हो इसे घर के अंधेरे वाले स्थान में रखना चाहिए। मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए किसी भी मंदिर में ब्रह्म मुहूर्त में 3 झाड़ुओं का गुप्त दान करें, लेकिन दान करते समय इन बातों का ध्यान जरूर रखें। मंदिर में झाड़ू दान करने के पहले शुभ मुहूर्त जरूर देख लें। यदि उस दिन कोई शुभ योग त्योहार हो तो इस दान का महत्व कई गुना बढ़ जाता है और घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होता है। जिस दिन भी यह काम करना हो उसके एक दिन पहले ही आपको 3 झाड़ू खरीद लेनी चाहिए। जब भी किसी नए घर में प्रवेश करें तो नई झाड़ू लेकर ही घर के अंदर जाना चाहिए। इससे नए घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहेगी। जो व्यक्ति सपने में नई झाड़ू लेकर अपने आप को खड़ा देखता है तो यह सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, इस बात का भी ख्याल रखें कि परिवार के किसी भी सदस्य के बाहर जाते ही तुरंत झाड़ू लगाना अशुभ होता है। ऐसे में वो व्यक्ति जिस भी काम के लिए गया है वो काम बिगड़ सकता है। इसलिए उनके जाने के बाद थोड़ी देर रुक जाए और उसके बाद ही झाड़ू पोंछा किया जाना चाहिए। चलिए जानते हैं कि झाड़ू लगाने का सबसे शुभ समय क्या है। दोस्तों,
वैसे तो झाड़ू हमेशा सुबह ही लगानी चाहिए, ये सब जानते हैं, लेकिन आपको बता दे कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर झाड़ू लगाना सबसे शुभ माना जाता है। ऐसे घर में मां लक्ष्मी बहुत प्रसन्न रहती हैं। ऐसे घर में सुबह के समय यानी सूर्योदय से पहले उठकर घर में झाड़ू पोछा करना चाहिए। लेकिन अगर सुबह उठते ही झाड़ू ना लगा पाए तो ऐसे में घर मुख्य द्वार के पास झाड़ू लगाकर सुबह मुख्य द्वार को स्वच्छ कर ले, ताकि सुबह सुबह ही देवी देवताओं के आने का मार्ग स्वच्छ हो जाए और घर में मां लक्ष्मी का वास हो जाए। वास्तुशास्त्र में घर के हर एक कोने का विशेष महत्व होता है। वास्तु के अनुसार लक्ष्मी माता उसी घर में पधारती हैं जिस घर में उनके स्थान के लिए साफ सफाई रहती है। माना जाता है कि देवी लक्ष्मी जी को साफ सफाई और उजाला बहुत पसंद है। जो घर साफ सुथरा रहता है उसी घर में देवी लक्ष्मी का वास होता है। घर के इन हिस्सों को करें साफ। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के ईशान कोण को सबसे अहम जगह माना गया है। इसे देवताओं का विशेष स्थान माना गया है। घर के किचन और पूजा घर इसी दिशा में बनाए जाते हैं। धनतेरस और दीपावली के दिन ईशान कोण की अच्छे से सफाई कर लेनी चाहिए। घर के ईशान कोण में कोई भी फालतू की चीज न रखें। माना जाता है कि घर का ईशान कोण साफ सुथरा हो तो मां लक्ष्मी और भगवान कुबेर की कृपा बनी रहती है और घर में सुख समृद्धि आती है। घर का दूसरा सबसे अहम हिस्सा होता है ब्रह्मस्थान। ब्रह्मस्थान घर के बीच का हिस्सा होता है। घर के इस हिस्से को हमेशा खुला और हवादार रखना चाहिए। ब्रह्मस्थान से भारी फर्नीचर हटा दें और कोई भी फालतू चीज यहां ना रखें। घर की सफाई में घर की पूर्व दिशा का जरूर ध्यान रखें। घर में सकारात्मक ऊर्जा इसी दिशा से आती है, इसलिए घर की पूर्व दिशा को हर दिन साफ कर लेना चाहिए। घर की इन जगहों को साफ सुथरा रखने से घर में माता लक्ष्मी का वास होता है। इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि नए वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। साथ ही वीडियो को लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।